देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को इंदौर से उषा गुप्ता का सादर अभिवादन। 2 अक्टूबर, 2 महानायकों का जन्मदिन, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। मैं उन दोनों को शत शत नमन करती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री देश के सच्चे सपूत थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश हित पर बलिदान कर दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ उनके जीवन की शुरुआत हुई और हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में समाप्त। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय नामक शहर में एक साधारण से परिवार में हुआ था। पिताजी की असमय मृत्यु हो जाने के कारण दादाजी की देखरेख में उनका जीवन आगे बढ़ा। गरीबी इतनी थी कि वे नदी तैर कर स्कूल जाया करते थे। उस समय देश की आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे। हर कोई जोर शोर से इन आंदोलनों में भाग ले रहा था। शास्त्री जी भी आंदोलन के इस रण में कूद पड़े और उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रदेश कांग्रेस के लिए उनके किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, न ही हम आज़ादी के लिए किए गए उनके प्रयासों को भुला सकते हैं। आज़ादी के बाद करीब 3 साल तक उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। 1952 में वे राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। 1961 में देश के गृह मंत्री रहे। इसके बाद रेल मंत्री और परिवहन संचार मंत्री के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। राजनीति में रहते हुए उन्होंने कभी भी खुद के लिए या परिवार के लिए अपने पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। नेहरू जी के निधन के बाद उन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। कुल 18 महीनों के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश को कुशल एवं स्वच्छ नेतृत्व प्रदान किया। काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाए। निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्य निर्वाह को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। वे एक राजनेता नहीं थे बल्कि जननेता के रूप में उन्होंने कार्य किया। सादगीपूर्ण जीवन बिताते हुए वे हमेशा देश हित की सोचते रहे। उनके कार्यकाल के दौरान 1965 में पाकिस्तान ने हम पर अघोषित युद्ध छेड़ दिया। बड़ी मुस्तैदी से और दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने देश को इस युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने हमारी सेना को पूरी स्वतंत्रता दी कि वे उचित निर्णय ले सकते हैं। इसी के साथ खाद्यान्न की समस्या को निपटाने के लिए उन्होंने सोमवार को एक समय के व्रत का संकल्प लिया। पूरे देश ने इस कार्य में उनका साथ दिया। जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश में फैल गया और यही कारण था कि न केवल हमने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए बल्कि हमारे खाद्यान्न के भंडार भी भर गए। किसानों की मेहनत बहुत काम आई। शास्त्री जी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सहजता से, साहस, निर्भीकता और धैर्य के साथ सामना करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। भारत पाक युद्ध के बाद शांति प्रयत्नों के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक ताशकंद में बुलाई गई। 10 जनवरी 1966 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। दुर्भाग्यवश उसी दिन रात में रहस्यमय परिस्थितियों में शास्त्री जी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। पूरे सम्मान के साथ शांतिवन के पास यमुना नदी के किनारे उनकी अंत्येष्टि की गई और उस स्थान को नाम दिया गया विजय घाट। उनकी मृत्यु से पूरा देश स्तब्ध और शोकाकुल था। उनके निधन से देश को जो क्षति हुई उसे कभी भी उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, परंतु देश उनके तप, निष्ठा, कर्मठता, ईमानदारी और देश प्रेम को सदैव आदर और सम्मान के साथ याद करता रहेगा। मृत्यु के उपरांत उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। खुशहाली और तीव्र विकास के लिए आज हमें हमारे देश को लाल बहादुर शास्त्री जैसे राजनेताओं की सख्त ज़रूरत है। ईश्वर करे कि हमारे देश में उनके जैसे नेता बने।
मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।